अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस इन मैन, कि ह्यूमन में कैसे होम्योस्टेसिस होती है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि लेक्चर को मुकम्मल देखें ताकि आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ आ सके। ह्यूमन्स है वेल डेवलप्ड होम्योस्टेसिस सिस्टम। ह्यूमन्स के पास वेल डेवलप्ड होम्योस्टेसिस सिस्टम होता है। अगर आपको होम्योस्टेसिस के बारे में मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। होम्योस्टेसिस हम कहते हैं कि हमारे इंटरनल कंडीशंस जो हैं उनको मेंटेन करे विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंडीशन, तो उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आप जाकर देख लें, उसमें क्लियर हर एक चीज़ समझाई हुई है। द मेन आर्गन्स विच इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस आर, वो आर्गन जो होम्योस्टेसिस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए जो अमल करते हैं वो हैं स्किन, लंग्स, किडनीज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्किन। स्किन आपको पता है कि ये प्रिस्पायरेशन में हमारे काम आती है। मतलब प्रिस्पायरेशन मतलब कि जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर स्वीट जो पसीना होता है वो आता है, उसको हम प्रिस्पायरेशन कहते हैं। द स्किन इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन को अगर देखा जाए तो बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन है। बेसिकली फंक्शंस एज अ प्रोटेक्टिव आर्गन, ये हमारा प्रोटेक्शन करता है एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आपने इम्यूनिटी का चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम ह्यूमंस में स्किन होता है। बट इट आल्सो वर्क्स इफ़िशिएंटली एज अ होम्योस्टेटिक आर्गन, ये होम्योस्टेटिक आर्गन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर, चाहे वो टेम्परेचर हो, वाटर हो या साल्ट हो, तो इनको मेंटेन करके हमारे इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखता है। अब सेकंड वन पर है लंग्स। दे मेंटेन लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। आपको पता है कि जो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जब हम बाहर से हवा लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, जबकि हमारे अंदर जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो ड्यू टू द गैस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी बॉडी से ब्लड से वो बाहर निकलती है, जबकि ऑक्सीजन जो बाहर से आती है वो इंटर होती है हमारे ब्लड में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। तो ये मेंटेन रहता है, तो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहती है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सेल्स, मेंटेनेंस ऑफ O2 एंड CO2 लेवल, मेंटेन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी। ये मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस ऑफ O2 और CO2 होगी और रेस्पिरेशन का रेट भी मेंटेन होगा, ज़्यादा ना हो जाए, नॉर्मल लेवल पर ही रहे। और अगर ऐसा नॉर्मल लेवल पर चलता रहेगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज़ करेगी फूड को ऑक्सीडाइज़ करेगी, तो कंटिन्यूस हमें एनर्जी मिलती रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जब होती है तो एनर्जी, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ होती है और वो हमारे बॉडी को मिलती है, जिससे हम अपने वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होते हैं वो भी इस एनर्जी से हेल्प से होते हैं। नंबर 3 पर जो आर्गन है वो है किडनीज़। किडनीज़ आर कॉल्ड फिल्टर्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। इसको हम बॉडी फ्लूइड्स का फ़िल्टर प्लांट कहते हैं, जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फ़िल्टर होता है। दे मेंटेन इंटरनल वाटर बाय रिमूविंग एक्सेसिव वाटर, ये इंटरनल जो हमारा वाटर होता है उसको मेंटेन करते हैं। जो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर मौजूद होता है उसको रिमूव कर देता है ताकि हमारी बॉडी मेंटेनेंस में रहे। आल्सो मेंटेन यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन एंड अदर वेस्ट बाय एक्सक्रीटिंग देम थ्रू यूरिन। जो सारे मेटाबॉलिक ये जो वेस्टेज हैं इनको बाहर निकालता है और हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है और इनको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है। अब बात आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन, के ह्यूमन की स्किन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स कॉल्ड एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ह्यूमन के स्किन 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। एपिडर्मिस, जिसको हम आउटर लेयर कहते हैं, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। आगे इनकी डिटेल पढ़ते हैं। द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज एपिडर्मिस,
ये मैंने आपको बताया कि जो स्किन की बाहर वाली लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि हमें जो है डिफेंस भी देती है। मेड अप ऑफ फ्लैट डेड सेल्स कंटेनिंग केराटिन प्रोटीन। ये फ्लैट और डेड सेल्स की बनी हुई होती है जो कि केराटिन प्रोटीन कंटेन करती है। दिस लेयर डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। इस लेयर में कोई भी ब्लड की वेसल्स नहीं होती। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि एपिडर्मिस लेयर में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती। इट इज़ इम्परीमेबल टू वाटर। इसमें वाटर ये इम्परीमेबल टू वाटर है, वाटर यहाँ से नहीं पास हो सकता। एंड प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज वर्क एज प्रोटेक्टिव लेयर। और वाटर के लॉस को रोकती है और ये ये लेयर हमारे प्रोटेक्शन भी करती है बाय प्रिवेंटिंग एंट्री टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन होती है, तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इंटर होने से ये एपिडर्मिस रोकती है। सेकंड नंबर पे डर्मिस। डर्मिस इज़ द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अब अगर ये डर्मिस है तो इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में मौजूद होती है। इट कंटेन्स मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे नर्व्स एंडिंग रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज। आपको पता है ना, स्किन जो है वो हमारा जो है टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है, तो इसमें जो है रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करते हैं। पेन हो गया, प्रेशर, etc. The dermis also contains sweat gland which secrete sweat on the surface to maintain temperature. आपको मैंने बताया कि जो प्रिस्पायरेशन होती है स्किन में, अब ये प्रिस्पायरेशन कौन से लेयर में होती है, वो डर्मिस में होती है। उसमें स्वीट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारा पसीना प्रोड्यूस कराते हैं ऑन द सरफेस पर, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। एंड आल्सो सीक्रेट यूरिया, वाटर एंड साल्ट। और ये जो पसीना निकलता है उसमें जो सीक्रेशन होती है उसमें यूरिया की सीक्रेशन होती है, वाटर की सीक्रेशन होती है, साल्ट की सीक्रेशन होती है। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क ऑफ आर्ट्रियोल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। कुछ आर्टरीज होती हैं वो भी मौजूद होती हैं नेटवर्क के फॉर्म में, विच आर इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन, जो कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, रेगुलेट करती हैं। द डर्मिस आल्सो कंटेन हेयर फॉलिकल एंड सबीशियस ग्लैंड्स विच सीक्रेट ऑयली सीबम। अब जो डर्मिस होता है इसमें सबीशियस ग्लैंड होते हैं। अब सबीशियस ग्लैंड क्या होता है, ये ग्लैंड होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस कराते हैं, जिसको हम सेबम कहते हैं, तो वो प्रोड्यूस कराता है। आपको पता होगा एक तो पसीना आता है जो इंसान है उसको, और आपने कभी कभी देखा होगा कि जब गर्मी की मौसम होती है तो ऑयली किस्म का एक मतलब ऑयली हमारी स्किन होती है, क्योंकि ये सीक्रेट करता है सेबेशियस ग्लैंड्स। हाइपोडर्मिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। हाइपोडर्मिस को देखें तो ये इनर मोस्ट लेयर है स्किन की, कंटेनिंग फैट्स विच एक्ट एज इंसुलेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट। अगर हम फैट को देखें तो फैट क्या होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर किसके होते हैं, हीट के, मतलब कि हीट के लॉस को रोकते हैं, नहीं होने देते। इट आल्सो स्टोर्स एनर्जी, ये एनर्जी को भी स्टोर करते हैं। अगर आपको पता हो कि कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट होता है, तो जो फैट होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है। अगर हम रेशो ले लें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का 2:1, मतलब कि फ़ैट में ज़्यादा एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये आपका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है, ह्यूमन स्किन है, और इसमें आपको ये 3 बातें याद रखनी है। एक तो आपको पता हो कि ह्यूमन स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, वो मैंने आपको बताई, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, और इनमें से आउटर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। इपी मतलब कि आउटर, डर्मिस मतलब कि लेयर, तो ये आउटर लेयर है। डर्मिस वो आपकी मिडिल लेयर है, बीच में जो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के मौजूद होती है। और उसके अलावा जो हाइपो है, मतलब हाइपो मतलब इनर, और इनर डर्मिस मतलब कि लेयर, जो आपकी इनर लेयर है। और आपको ये बातें भी याद रखनी है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कौन सी लेयर में मौजूद नहीं होती हैं।
और कौन सी लेयर जो है वो इम्परमेबल टू वाटर होती है, और कौन सी लेयर है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है। ये तीनों जो फंक्शंस है वो करते हैं एपिडर्मिस। ये आपको याद रखनी है ज़रूर। और 3 सवालात आपके जो है डर्मिस में से भी आ सकते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज होता है या पेन होता है या प्रेशर होता है तो उसको कौन डिटेक्ट करता है, और उसके अलावा जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं वो किस लेयर में मौजूद होते हैं और वो क्या सीक्रेट करते हैं। तो ये तीनों सवाल आपके हैं डर्मिस लेयर के। और उसके अलावा एक और चीज़ मतलब कि आ जाए कि स्वीट ग्लैंड्स तो आपने सुना है, सबीशियस ग्लैंड्स होते हैं वो कौन सी लेयर सीक्रेट करती है। तो आपका तो पसीना छूट जाएगा कि यार वो स्वीट ग्लैंड तो पड़ा है, सबीशियस ग्लैंड क्या होता है। तो आपको परेशान नहीं होना, वो आपको कहना है कि ये भी डर्मिस ही प्रोड्यूस कराती है। तो उसके अलावा हाइपोडर्मिस है जो कि आपके इंसुलेशन कराती है लॉस ऑफ हीट का, क्योंकि उसमें फैट मौजूद होते हैं और फैट जो है वो इंसुलेटर होते हैं लॉस ऑफ हीट के, और एनर्जी स्टोर करती है। तो ये आप स्किन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है स्किन की। तो इसमें जो बाहर वाली लेयर है वो आपकी एपिडर्मिस है, और बाहर से आपके हेयर्स हैं, स्वीट पोर्स है जहाँ से स्वीट बाहर निकलता है। और अगर आप देख लें तो नर्व्स भी हैं, स्वीट ग्लैंड भी हैं जो कि आपके डर्मिस में आ जाते हैं। और हाइपोडर्मिस है जिसमें फैट है और वो आपके हीट लॉस को रोकता है। सबक्यूटेनियस लेयर है और आपके हेयर बल्ब है, मतलब कि अंदर वाली स्ट्रक्चर है हेयर्स की। उसके अलावा वीन है, आर्टरीज़ हैं, एडिपोज टिश्यू हैं। और आपको पता है कि आर्टरीज जो हमने पढ़ा था वो कहाँ पर मौजूद होती हैं, वो होती हैं आपके डर्मिस में। और एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ बने हुए होते हैं फैट के। अब फैट को मैंने आपको बताया कि फैट हीट लॉस को रोकता है और एनर्जी को स्टोर करता है, ज़्यादा एनर्जी उसमें होती है। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। अब वो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्किन कैसे रोल अदा करती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले द स्किन इज़ द ऑर्गन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ये मैंने आपको बताया कि जो स्किन होती है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारी मदद करती है। व्हेन द रिसेप्टर इन द स्किन डिटेक्ट्स चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम सेट पॉइंट, जो हमारे स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमने पढ़ा कि डर्मिस में मौजूद होते हैं। जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल जो होता है फिक्स पॉइंट पे वो 37 होता है, अगर इससे घट गया या बढ़ गया, जब भी बढ़ जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर क्या होता है, रिसेप्टर्स आते हैं। रिसेप्टर CNS को देते हैं और CNS एक पैगाम भेजता है कि स्किन को कि तुम मतलब कि प्रिस्पायर करो ताकि टेम्परेचर नॉर्मल आ सके, इंक्रीज और डिक्रीज़, बढ़ जाए या घट जाए। एंड देन रिसेप्टर सेंड नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन। ये भी मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर्स आएंगे, डिटेक्ट करेंगे और ब्रेन तक पहुंचाएंगे। इट ऑकर्स बाय फीडबैक मैकेनिज्म टू करेक्ट द टेम्परेचर। ये सब कुछ होता है फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए। और फीडबैक मैकेनिज्म क्या है आपको मैं बता दूं, फिर भी फीडबैक मैकेनिज्म होता है आपका चेक एंड बैलेंस सिस्टम। जहाँ पर कोई चीज़ कट गई है तो उसको नॉर्मल पे लाया जाए, या कहाँ पर कोई चीज़ बढ़ गई है तो उसको मेंटेन किया जाए। तो ऐसे ही स्किन रोल अदा करती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस आती हैं। इफ़ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइज तो क्या होगा। नंबर 1 पे प्रोडक्शन ऑफ स्वीट। आपको पता है कि जब भी आप कहीं पर ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर बिजली वगैरह ना हो, पंखा ना चले, तो वहाँ पर और गर्मी का मौसम हो तो आपको पसीना आता है। ये क्यों आता है ये हम पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्वीट, द स्वीट ग्लैंड स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्वीट ग्लैंड मैंने आपको बताया कि ये सीक्रेट करते हैं स्वीट को। द स्वीट एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस ऑफ स्किन के सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है जमा होता है। विच इवापोरेट्स विद द हीट एनर्जी, इवापोरेशन होती है इसकी हीट एनर्जी के साथ। सो द बॉडी फील्स कूलिंग। आपको पता होगा कि जब भी आपको पसीना आता है तो आपको कूलिंग महसूस होती है। जो भी आर्गन है ना, बॉडी आर्गन, जहाँ पर पसीना आ रहा है तो आप वहाँ पर हाथ लगा कर देखेंगे तो आपको कूलिंग महसूस होगी। ये कूलिंग क्यों होती है, ताकि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन किया जाए। वो क्यों, अगर पसीना ना आए, ऐसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा
टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर हो जाएंगे तो काम परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये स्वीट इसलिए प्रोड्यूस होता है ताकि बॉडी टेम्परेचर कूल किया जाए, मेंटेन किया जाए। नंबर 2 पर है लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स। जब आप गर्मी में देखेंगे तो हमारे जब पसीना आता है हमें हमारी बॉडी पर, जो हमारे हेयर्स होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। इन हॉट कंडीशन मसल्स विच आर अटैच्ड विद हेयर रिलैक्स। अब आपको पता है कि जो हमारे हेयर्स हैं वो हमारे मसल से कनेक्ट होते हैं, और जब मसल्स जो हेयर रिलैक्स हो जाते हैं, इट अलोज द हेयर टू ले फ्लैट अगेंस्ट द सरफेस ऑफ स्किन। ये अलो करते हैं हेयर को कि आप झुक जाओ, सीधे हो जाओ स्किन के सरफेस पर इन द हार्ड कंडीशन। नंबर 3 पर है वेसोडाइलेशन। आर्ट्रियोल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन डर्मिस। हमने पढ़ा था आर्ट्रियोल्स मौजूद होते हैं डर्मिस में इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क जो मौजूद होते हैं डायलेट। अब डायलेट का मतलब होता है वाइड करना, चौड़ा करना, विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, जिससे ब्लड का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर आप देखें एक नैरो हो और एक वाइड हो तो कौन सी चीज़ किस में ज़्यादा जाएगी? वाइड में बहुत ज़्यादा जाएगी, पास होगी, जबकि नैरो में नहीं जाएगी। एज वेल एज इट ब्रिंग्स द ब्लड वेसल्स नियर द सरफेस ऑफ स्किन। और ब्लड के फ्लो के इंक्रीज़ के साथ ये ब्लड वेसल्स को भी नियर करके, मतलब कि स्किन ऑफ सरफेस से करीब करती है, विच अलोज मोर हीट लॉस। इससे हीट लॉस ज़्यादा होता है। दिस प्रोसेस ऑफ वेसल डायलेशन इज़ कॉल्ड वेसोडाइलेशन। तो इस वेसल के डायलेशन मतलब कि वाइड में ब्लड का फ्लो होने को हम कहते हैं वासोडाइलेशन। अब दूसरी कंडीशन है इन कोल्ड कंडीशन व्हेन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब कोल्ड कंडीशंस हो और बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करे, फिर क्या हो? नंबर 1 पे इरेक्शन ऑफ हेयर्स जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पुलिंग द एयर्स अपराइट एंड ट्रैपिंग अ लेयर ऑफ इंसल्टिंग एयर नेक्स्ट टू स्किन। नाउ इट इज़ नॉट वेरी मच इफेक्टिव इन ह्यूमन। क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हेयर्स को पुल करते हैं कि आप सीधे रहो, इरेक्ट रहो। फिर वो एक लेयर बनाते हैं इंसुलेटिंग एयर नेक्स्ट टू स्किन, जो एयर को इंसुलेट करे। नाउ इट इज़ नॉट वेरी मच इफेक्टिव इन ह्यूमन। लेकिन ये ह्यूमन में इतना इफेक्टिव नहीं होता। नंबर 2 पे है वेसो कॉन्ट्रैक्शन। हमने पढ़ा जब टेम्परेचर राइज होता है तो वासो डायलेशन। अब हम पढ़ते हैं वासो कॉन्ट्रैक्शन। नैरोइंग ऑफ ब्लड आर्ट्रियोल्स ऑफ डर्मिस ऑकर्स। उसमें वाइड हो रही थी, अब इसमें आर्ट्रियोल जो हैं वो नैरो हो रही हैं, विच रिड्यूस द ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज ऑफ स्किन, सो लेस हीट इज़ लॉस्ट। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो कम फ्लो होता है, रिड्यूस होता है कैपिलरीज में, और इससे क्या होता है स्किन में जो हीट लॉस होती है वो कम होती है। जबकि आपने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसमें क्या होते हैं कि वाइट होती हैं, डायलेट होती हैं वेसल्स और उस आर्ट्रियोल्स, और उसमें ब्लड का ज़्यादा फ्लो होता है तो वो नियर स्किन के आ जाते हैं और इससे ये हीट लॉस ज़्यादा करती हैं। उसको हम कहते हैं वासोडाइलेशन। और अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम कहते हैं, उसमें जो मतलब कि आएगा प्रोसेस, उसको हम कहते हैं वासो कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको इस स्लाइड में से जो आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि व्हाट इज़ वासोडाइलेशन एंड वासो कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या फ़र्क होता है, और हेयर्स जो ले होते हैं वो कौन सी कंडीशन में होते हैं, और इरेक्ट होते हैं वो कौन सी कंडीशन में होते हैं। आपको ये बस 2 चीज़ें याद रखनी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज़ तो वो कौन से प्रोसेस में होता है, आपको ऑप्शन दिए जाएं, एक वासोडाइलेशन, वासो कॉन्ट्रैक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो वासोडाइलेशन है। डायलेट का मतलब आपको समझना चाहिए कि डायलेट का मतलब होता है वाइड, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है नैरो।
उसमें वाइड होगी, उसमें नैरो होगी, उसमें हीट लॉस जो है ज़्यादा होगी क्योंकि गर्मी है, तो हीट लॉस होनी चाहिए बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, और उसमें नहीं होनी चाहिए सर्दी में। और अब आपका जो तीसरा नंबर इसमें तीसरी पॉइंट है वो डिक्रीज़ इन स्वीट प्रोडक्शन। आपको पता है कि जब विंटर होती है बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो स्वीट प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि उसमें हमें हीट गेन करनी होती है। द स्वीट ग्लैंड स्टॉप्स टू प्रोड्यूस, स्वीट ग्लैंड स्टॉप हो जाते हैं, उसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, एंड सीक्रेट स्वीट सो इट प्रिवेंट फ्रॉम एनर्जी लॉस, ताकि एनर्जी लॉस को प्रिवेंट किया जाए। नंबर 4, इंक्रीज़ इन मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट होता है आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं वो। इन कोल्ड कंडीशन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ऑर्गन्स इंक्रीजेज जनरेटिंग मोर हीट। अगर हम विंटर में देखें, कोल्ड कंडीशन में देखें, तो जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इंटरनल एक्टिविटीज़ आर्गन्स की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब इंक्रीज़ हो जाती है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडी, द ब्लड स्ट्रीम, जो कि सभी बॉडी आर्गन्स और ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और हमें ज़्यादा सर्दी महसूस ना हो। इट प्रिवेंट्स लॉस थ्रू द एडिपोज टिश्यूज़ इन हाइपोडर्मिस विच वर्क एज एन इंसुलेशन लेयर। अब यहाँ पर ये बात वो हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन वाली, जो जिसमें हमने पढ़ा था हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में हमने पढ़ा था कि ये इंसुलेशन ऑफ हीट लॉस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें फैट मौजूद होता है, और फैट मैंने आपको बताया कि इंसुलेटर ऑफ द हीट लॉस है, जिससे हीट लॉस नहीं होती और इसमें डबल एनर्जी पाई जाती है। तो वो आपकी हेल्प करता है इन द हीट लॉस, मतलब कि प्रिवेंट करता है हीट लॉस को। उसमें एडिपोज टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि फैट के बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है जिसमें हम समझेंगे दोनों प्रोसेस, एक जब हीट बढ़ती है और जब हीट कम होती है, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर जब फॉल होता है और राइज होता है। जब बॉडी, पहले हम ये पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर राइजेस। जब बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट, वाइड हो जाती हैं, रिजल्टिंग इन हीट लॉस टू इन्वायरमेंट। हीट लॉस होता है ताकि हमें जो है अच्छा महसूस हो, कूलिंग महसूस हो। स्वीट ग्लैंड सीक्रेट फ्लूइड, स्वीट ग्लैंड से एक फ्लूइड मौजूद बाहर निकलता है जिसको हम स्वीट कहते हैं। एज द फ्लूइड एवापोरेट्स हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। जैसे ही वो फ्लूइड इवापोरेट होता है, जो हीट होती है बॉडी से वो लॉस्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है, हीट इज़ लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट। अब हीट जो इवापोरेट हुआ है वो फ्लूइड वो इन्वायरमेंट में हुआ, तो इससे क्या हुआ कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हुआ। अब आते हैं बॉडी टेम्परेचर फॉल्स। जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट सो दैट हीट इज़ कंजर्व्ड। ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, नैरो हो जाती हैं, और उससे जो हीट का लॉस है वो नहीं होता और हीट जो है कंजर्व रहती है। स्वीट ग्लैंड्स डू नॉट सीक्रेट फ्लूइड। सर्दी में स्वीट ग्लैंड सीक्रेट नहीं करते फ्लूइड को, मतलब कि पसीने को। शिवरिंग मतलब कि कांपना। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जो कि हम इनवॉलेंट्री हम कहते हैं जिसको हम वापस नहीं ला सके। इनवॉलेंट्री जो कि हमारे हाथ में नहीं हो वो चीज़, उसको हम कहते हैं। वॉलेंट्री जैसे आपको हाथ का हिलाना है, ये आपके वॉलेंट्री है। ये आप चाहें तो रोक सकते हैं, चाहें तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें, लेकिन जो शिवरिंग है वो उसको आप वॉलंटियर नहीं कर सकते, ये इनवॉलेंट्री है। जनरेट्स हीट, उससे हीट जनरेट होती है, विच वार्म्स द बॉडी, जिससे बॉडी हमारी गर्म रहती है। हीट इज़ रिटेन्ड, और हीट मिलती रहती है, मिलती रहती है, और ऐसे मिलती रहती है तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, और कौन सी चीज़ें हमें और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, और लाइक भी कर दें। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये हमारी जो लेक्चर्स हैं, ये नॉलेज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे। और अगर आपका
कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। तो मिलेंगे ऐसे अच्छे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल।